नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। बड़ी खबर बोकारो से मिल रही है, जहां पर लुगु पहाड़ सुरक्षा कर्मियों और नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई है। लुगु पहाड़ पर आपको बता दें, मुठभेड़ में सुरक्षा कर्मियों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया है। झारखंड जगुआर के एक जवान के शहीद होने की भी खबर है। मौके से पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किया है। लुगु पहाड़ के काशीटाड़ जंगल में पुलिस ने 5 लाख के इनामी एरिया कमांडर कुंवर मांझी को मार गिराया। गोमिया के बिरहोर डेरा का रहने वाला था कुंवर मांझी। इस मुठभेड़ के बाद बोकारो जिला अब नक्सल मुक्त जिला बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ा है। अब बोकारो जिले में जोनल कमांडर बिरसेन की अगुवाई में सिर्फ एक दस्ता सक्रिय है। उम्मीद है इसे भी जल्द खत्म कर दिया जाएगा। पुलिस को सूचना मिली थी कि लुगु पहाड़ पर नक्सली इकट्ठा हुए हैं, जिसके बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इसी दौरान घिरता देख नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा कर्मियों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 नक्सलियों को मार गिराया है। मुठभेड़ में 2 नक्सलियों के ढेर होने की खबर। जिले में आज सुरक्षा बलों और पुलिस के साथ नक्सलियों की हुई मुठभेड़ में एक 5 लाख का इनामी नक्सली मारा गया है और एक अन्य नक्सली के मारे जाने की सूचना है। वहीं कोबरा बटालियन का एक जवान गंभीर रूप से घायल हुआ है, जैसा कि सूचना मिल रहा है। हम खड़े हैं बोकारो आईजी के कार्यालय में। हालांकि कोई भी अधिकारी जो है इस पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि मुख्यालय स्तर से और एसपी स्तर से इसकी जानकारी दी जाएगी, लेकिन जो जानकारी मिल रही है, गोमिया थाना क्षेत्र के लुगु पहाड़ की तलहटी पर स्थित जो इलाका है काशीटाड़, वहीं के जंगल में सुबह 6 बजे से मुठभेड़ शुरू हुई। मुठभेड़ में कोबरा बटालियन जो है आगे पूरी तरह से इसको कमांड कर रहे थे और पुलिस के जवान थे, और इसी दौरान जो नक्सलियों के साथ मुठभेड़ शुरू हुई और मुठभेड़ में जो एक जवान जो गंभीर रूप से घायल हुआ, लेकिन उसके शहीद होने की सूचना है। जो पुलिस मुख्यालय से आए चॉपर से उसको स्वांग से जो है एयरलिफ्ट करके रांची ले जाया जा रहा है, क्योंकि उसकी गंभीर स्थिति बताई जा रही है, लेकिन यह कंफर्म नहीं हुआ है कि वह जवान शहीद हुआ है या गंभीर रूप से घायल है। नक्सली है जो मारा गया है, जिस प्रकार से सामने आ रही है, हम कह सकते हैं कि बोकारो जो है नक्सल मुक्त अभियान बोकारो बनने की ओर अग्रसर हो गया है। अब सिर्फ बिरसेन है जो पूरे इलाके को कमांड कर रहा है, और इसी के साथ मिलकर जो है नक्सली के साथ मिलकर पूरे क्षेत्र में जो है लोगों को नक्सल में जोड़ने का काम कर रहा था, लोगों पर अपना जो है प्रभाव जमाने का काम कर रहा था। लेकिन कह सकते हैं कि बोकारो पुलिस ने नक्सलियों को जो है बड़ी चोट दी है। अब देखना यह है कि सर्च ऑपरेशन के दौरान बोकारो पुलिस को और जो कोबरा बटालियन है, जो और जवान है, उनको क्या क्या कामयाबी मिल पाती है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 बोकारो। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, देखिए, नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई जारी है और ऐसे में आज भी बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो बोकारो के लुगु पहाड़ में ये पूरा मुठभेड़ हुआ और इस मुठभेड़ में जो 5 लाख का इनामी नक्सली है वो भी कुंवर मांझी वो मारा गया है, तो कहा जा सकता है एक बड़ी कामयाबी है। वहीं इसके साथ ही अगर बात की जाए तो भारी मात्रा में वहां से जो हथियार हैं वो भी बरामद हुए हैं। वहीं बता दें कि इस पूरे ऑपरेशन में जो सीआरपीएफ के एक जवान है कोबरा बटालियन के, वो शहीद हो गए हैं। फिलहाल उनके जो पार्थिव शरीर को जो है वो रांची के राज अस्पताल लाया गया है। यहां से कुछ देर में जो उनके पार्थिव शरीर को रिम्स ले जाया जाएगा, जहां पर पोस्टमार्टम किया जाएगा। असम के रहने वाले ये जवान है, प्रणेश्वर कोच उनका नाम है, जो बताया जा रहा है। और आज शाम में श्रद्धांजलि के बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके जो गृह जिला है वहां भी भेजा जाएगा। जाहिर तौर पर अगर बात की जाए तो आज की मुठभेड़ में नक्सलियों ने एक ग्रामीण को भी अपना हथियार बनाया था। ग्रामीण को आड़ लेकर जो नक्सली थे वो फायरिंग कर रहे थे, और इसी दरमियान एक नक्सली जो कि एरिया जो कमांडर था वो कुंवर मांझी वो मारा गया। तो वहीं एक ग्रामीण जो हैं उनकी भी मौत हो गई है, और दूसरी तरफ एक जवान के शहीद हो चुके हैं। तो खासतौर से अगर बात की जाए तो आज का ऑपरेशन ज़रूर कामयाबी वाला नज़र आ रहा है, और कहीं न कहीं पुलिस की सफलता है, क्योंकि जिस तरह से पिन पॉइंट इंटेलिजेंस पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई वो अपने आप में बहुत कुछ बताता है कि जो पुलिस का सुरक्षा तंत्र है, सूचना तंत्र है, वो मजबूत हुआ ज़रूर है। लेकिन जिस तरह से आज की घटना हुई है, दूसरी तरफ अगर कहा जाए तो सुरक्षा बलों को भी एक क्षति जो है वो देखने को मिल रही है। अब पूरे मामले को लेकर जो वरीय अधिकारी हैं वो भी नजर बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल, तो आज की लड़ाई में सफलता भी मिली है, लेकिन क्षति भी
पहुंचा है। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए ओम प्रकाश। आइए बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करेंगे सीबीआई के एक्शन की। सीबीआई ने झारखंड में बड़ी कार्रवाई की है। कोयले की ढुलाई में भ्रष्टाचार के आरोप में सीसीएल के एक प्रबंधक और 3 दूसरे लोगों को गिरफ्तार किया है। 6 मार्च को सीबीआई ने कोयला खदान परियोजना का औचक निरीक्षण किया था, जिसमें कोयले की ढुलाई करने वालों से बड़ी पैमाने पर घूस लेने का खुलासा हुआ था। सीसीएल गिद्दी के प्रबंधक अयोध्या करमाली, क्लर्क मुकेश कुमार और प्रकाश महली के अलावा बिचौलिए विजय कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों पर कोयला उठाने और परिवहन में मदद के लिए कोयले की ढुलाई कराने वाले अलग अलग लोगों से घूस लेने का आरोप है। गिरफ्तारी के बाद इन लोगों को रांची के स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। उसके बाद सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब इस मामले में सियासत भी खूब हो रही है। भ्रष्टाचार शर्म पर है, मनोबल ऊंचा है, पैसे की उगाही खुलेआम होती है। सीबीआई ठीक है, एक ये वारदात सामने आया जिसमें गिरफ्तारी हो गई। कहां कहां गिरफ्तार करेंगे आप? कहां कहां आप भ्रष्टाचार रोकेंगे? चारों तरफ हर कार्यालय में पूरी तरह से भ्रष्टाचार हावी। क्या कुछ कर पाते हैं ये लोग? मैं समझता हूं जो भी कार्रवाई किया है सीबीआई ने वो नाकाफी है। पूरे भारत सरकार के अधीनस्थ अंगों पर भ्रष्टाचार की पूरी तरह गंदगी फैली हुई है और यह प्रमाणित भी हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री इस पर भी उंगली विपक्ष के ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं। मतलब अपनी जिम्मेवारियों से, अपनी जवाबदेहियों से पूरी तरह केंद्र की सरकार बच रही है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के राजस्व को जो नुकसान पहुंचाएगा, देश के राजस्व को जो निजी संपत्ति बनाने का कोशिश करेगा, उसके ऊपर सीबीआई आएगी, उसके दस्तक, उसके दरवाजों पर ईडी आएगी, एनआईए आएगी, सीबीआई आएगी, जिसका जीता जागता उदाहरण कल की घटना देखने को मिली है। जो देश की संपत्ति को जो अपना संपत्ति बनाने का कोशिश करेगा, भ्रष्टाचार को करने का काम करेगा, उस पर कहीं ना कहीं सीबीआई उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। और बड़ी खबर गिरिडीह से, जहां पर कांवरियों की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। देवरी के चतरों के पास में कांवरिया गाड़ी जो है वहां पर खड़ा करके आराम कर रहे थे और इसी दौरान खड़ी हुई गाड़ी अचानक चल पड़ी। एक कार से टकराने के बाद कांवरिया गाड़ी सड़क के किनारे उतर गई और गाड़ी को किसी तरीके से पलटने से बचाया गया। स्थानीय लोग और जेसीबी की मदद से गाड़ी को सड़क के ऊपर लाया गया। इस गाड़ी में उत्तर प्रदेश के 18 कांवरिया सवार थे, जो कि देवघर से जल चढ़ाकर बनारस लौट रहे थे। कांवरिया गाड़ी की चपेट में आने से एक यात्री का पैर टूट गया है। कोई किसी को हताहत होने की सूचना, किसी को कोई चोट वगैरह? कोई बैठा हुआ था गाड़ी में? गाड़ी में कोई नहीं बैठा था, पीछे बैठे थी लेडीज सोई तरफ। खबर हजारीबाग से, जहां पर डंडई कला गांव में पुल के नीचे से सेना से रिटायर्ड जवान का शव मिला है। अर्जुन सिंह कारगिल युद्ध लड़ चुके थे। घर वालों ने बताया कि अर्जुन सिंह कल शाम से लापता थे। काफी खोजबीन की गई लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। आज सुबह गांव के पुल के पास में पानी में उनका शव मिला है और उनकी बाइक मिली। परिवार वाले जो हैं वो हत्या का आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। गाड़ी का मुंह उत्तर की तरफ है और बॉडी का मुंह नीचे हेलमेट पहना के दक्षिण की तरफ था। निकाले गए तो ये हम लोग के घर के निकलने के बाद डंडई के ही सीमाना डंगरा मतलब तालाब है, आहर है, वहाँ है। इसका हम लोग आए हैं पोस्टमार्टम के लिए। कमेटी बैठा बोर्ड के लिए बोले हैं और निष्पक्ष जांच हो और इसका कड़ी से कड़ी सजा हो, न्याय वो मिले हम, क्योंकि वो एक्स आर्मी रह चुके हैं। रांची के नामकुम पावर ग्रिड में सोमवार की रात एक हाई प्रोफाइल डकैती मामले पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी से लॉ एंड ऑर्डर की नाकामी बता रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि अपराधी कोई भी हो बचेगा नहीं। संवेदनशील सरकारें काम कर रही है तो प्रशासन को भी संवेदनशीलता बरतनी होगी। अपराध कैसे कम हो, डकैती कैसे कम हो, चोरी कैसे कम हो, इस पर प्रशासन को एक ब्लूप्रिंट तैयार करके उस पर काम करना होगा। और अगर नहीं होता है तो ये बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि हमारी प्राथमिकता, हमारी सरकार की प्राथमिकता दोनों जनता है। जनता कैसे सुरक्षित रहे, ये इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है।
तो जिस तरह से ये घटना घटी है, ये राज्य की लॉ एंड ऑर्डर को खुली चुनौती दे रही इस तरह से अपराधी, और राज्य में जिस तरह से रांची राजधानी के अंदर में वो चाहे राजनेता हो, चाहे अफसर हो, चाहे पुलिस अधिकारी हो, वकील हो, व्यवसायी हो, कोई वर्ग यहां सुरक्षित नहीं है। तो मुझे लगता है कि राज्य सरकार को लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता है। सबसे पहले रेगुलर डीजीपी की नियुक्ति करे, उसके बाद राज्य की लॉ एंड ऑर्डर पर दुरुस्त करने का काम करे। साहिबगंज जिले में झमाझम बारिश हो रही है। कल्याणचक रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर पानी बह रहा है, जिसके कारण ट्रेनों की रफ्तार को धीमा कर दिया गया है। भारी बारिश के कारण मालदा डिवीजन में रेल यातायात पर असर पड़ा है। देखिए, ट्रेनों की रफ्तार जो है वो धीमी की गई है। लगातार बारिश होने की वजह से आप देख सकते हैं ट्रैक पर पानी भरा हुआ है और इसकी वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे स्टेशन के पास पानी ही पानी आपको नजर आएगा। अब देखिए, तस्वीर आपको गोड्डा की दिखाएंगे। गोड्डा जिले में बीते 36 घंटे से रुक रुक कर बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश के कारण रेलवे स्टेशन परिसर की दीवार जो है वो टूटकर गिर गई। दीवार के पास पानी लगा हुआ था, जिसके कारण जमीन अचानक से धंसी और दीवार गिर गई। इसके अलावा शहर के कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। शहर में रहने वाले लोगों के लिए ये बारिश जो है मुसीबत साबित हो रही है। भारी बारिश के कारण बोरियो बरहेट सड़क पर तेलों के पास में डायवर्जन के ऊपर पानी बह रहा है, जिसके कारण बोरियो और बरहेट के बीच गाड़ियां नहीं चल रही हैं। सड़क किनारे गाड़ियों की कतार लगी हुई है। दुमका, रांची, धनबाद, बोकारो जाने वाले जो लोग हैं वो रास्ते में फंसे हुए हैं। कई लोग जान जोखिम में डाल करके सफर कर रहे हैं। एक ट्रैक्टर ड्राइवर तेज बहाव के बीच से गाड़ी पार करता हुआ दिखाई दिया। हालांकि न्यूज़ 18 सड़क मार्ग से आने जाने वाले लोगों से ये अपील कर रहा है कि वो जान को जोखिम में न डालें। पलामू की बात करें तो पलामू जिले में देखिए झमाझम बारिश हो रही है। बारिश के कारण मेदिनीनगर शहर में जगह जगह पानी भर गया है। पुलिस लाइन रोड पर बारिश का जो पानी है वो बह रहा है। कई दुकानों और गोदामों में भी पानी भर गया है, जिससे कारोबारियों को काफी नुकसान हुआ है। लोग नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। संवाददाता नीलकमल की इस रिपोर्ट को देखिए। पलामू में पिछले लगातार 48 घंटे से हो रही लगातार बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। ठीक मेरे पीछे आप तस्वीर देख सकते हैं, ये मेदिनीनगर शहर का ये पुलिस लाइन रोड है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि सड़कों पे कितना जल जमाव है, गाड़ियां फंस रही है। और ये हालात यहाँ पे लगातार देखने को मिलता है जब भी बारिश का दिन आता है। और इस तरह के हालात कहा जाए तो नगर निगम की जो लापरवाही है वो सामने दिखाई दे रही है कि सड़कों पे इतना पानी है, कहीं पे नाला नहीं है। यही वजह है कि इस तरह के हालात यहाँ पे है। पिछले साल भी यहाँ पे भारी बारिश के कारण यहाँ पे जल जमाव की समस्या से लोग परेशान थे। ये हर साल यहाँ पर सबका दुकान मकान डूब जाता है। ये गोदाम पूरा डूबा हुआ है, मेरा गोदाम वहाँ पर है, उसका डूबा हुआ गोदाम डूबा हुआ है। बहुत बुरा हाल हम लोग का यहाँ पर। क्या लगता है पार कितना नाली बनना नाली है, नाली यहाँ पर माथा मुँह छोटा है, वो सब पानी बहा उसी में है। इतना पानी है, ठेवना से ऊपर पानी है, कमर पर पानी है और हर साल की घटना है। और सुबह से ये हालात है और लगातार देखा जाता है कि नगर निगम की जो लापरवाही है वो बारिश के पहली बरसात में ही नजर आ रही है। और ऐसी कई सड़कें हैं जो कि इस तरह के हालात से गुजर रहे हैं। तो कहा जाए तो जिस तरह के हालात यहाँ पे नजर आ रहा है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोगों को पैदल चलना मुश्किल है। कुल मिला के कहा जाए जिस तरह के हालात है, कहीं न कहीं नगर निगम की पूरी तरह से पोल खुल रही है। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। खबर गुमला से, जहां पर यहां पर लवाबार गांव का जो पुल है वो जर्जर हो चुका है। गांव वाले जान जोखिम में डालकर पुल से आना जाना कर रहे हैं। बड़ी गाड़ियों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। गांव वाले इस पुल की मरम्मत की मांग कर रहे हैं। तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं कि पुल की क्या स्थिति है। यहां से गुजरना जो है वो खतरे से खाली बिल्कुल भी नहीं है। के गांव में लवाबार में थोड़ा सा पुल के पास, नदी के पास बहुत ज़्यादा सड़क खराब हो गए हैं पुल, और बच्चे उच्चे जो आते जाते हैं तो खतरा बना रहता है। गाड़ी आता है, टेम्पू आता है, तो बाजार के दिन भी बहुत दिक्कत होता है। बारिश उरिश के मौसम में तो चारों तरफ पानी भरा हुआ होता है। मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए एक अच्छी खबर है। मई महीने के पैसे कुछ ही दिनों में
पहले मिले हैं और अब देखिए जून महीने के जो पैसे हैं वो भी इस हफ्ते से मिलने लगेंगे। तो अगले सप्ताह तक सभी महिला लाभुकों के खाते में पैसे आ जाएंगे। सामाजिक सुरक्षा निदेशालय ने इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों को हर महीने 2500 रुपए दिए जाते हैं। तो अगले हफ्ते तक जून महीने की जो राशि है वो मिल जाएगी। मैया सम्मान योजना के जो लाभुक हैं उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है, खाते में खटाखट से पैसे आने वाले हैं। और अब बात झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की। 1 से 7 अगस्त तक झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र चलेगा। इस छोटे सत्र में 5 कार्य दिवस होंगे। 4 अगस्त को वित्तीय वर्ष 2025-26 का पहला अनुपूरक बजट आएगा। राज्यपाल की सहमति के बाद मानसून सत्र से जुड़ी हुई अधिसूचना जारी कर दी गई है। मानसून सत्र से जुड़ी और भी जानकारी के लिए संवाददाता निरंजन सिंह की इस रिपोर्ट को देखिए। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 1 अगस्त से शुरू हो रहा है। 5 कार्य दिवस होंगे और मानसून सत्र के पहले दिन जिनकी मृत्यु हुई है उन्हें श्रद्धांजलि देकर उसके बाद शोक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। मानसून सत्र 1 से 7 अगस्त तक है। कुल मिलाकर सत्र में 5 कार्य दिवस होंगे। 4 अगस्त को वित्तीय वर्ष 2025-26 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार की सहमति के बाद मानसून सत्र से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। सत्र के पहले दिन विधानसभा में दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी जाएगी। उसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित की जाएगी। 2 और 3 अगस्त को भी सदन की कार्रवाई स्थगित रहेगी। 5 अगस्त को अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। आखिरी 2 दिन विधेयक और राजकीय कार्य से संबंधित कार्य होंगे और आखिरी 7 अगस्त को जो बजट का चर्चा होगी उसके बाद अनुपूरक बजट पर चर्चा करने के बाद कई तरह के प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 रांची। आइए मानसून सत्र के मुद्दे पर एक नजर डालते हैं। देखिए मैया सम्मान योजना में फर्जीवाड़ा एक मुद्दा हो सकता है। संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ जो है वो केंद्र से बकाये की भी मांग की जा सकती है। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बात हो सकती है। रोजगार एक मुद्दा हो सकता है, नक्सलवाद मुद्दा होगा, लॉ एंड ऑर्डर पर बात होगी। और आपको बताते चले ऐसे तमाम मुद्दे हैं जैसे कि बांग्लादेशी घुसपैठ, केंद्र से बकाये की राशि जो है वो मांगी जाएगी। तो देखिए मैया सम्मान योजना में फर्जीवाड़ा एक अहम मुद्दा हो सकता है मानसून सत्र के दौरान। वहीं संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ का भी मुद्दा हो सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। और इसके बाद जो राशि है केंद्र सरकार से जो बकाया राशि है उसकी भी यहाँ पर बात हो सकती है। रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है, नक्सलवाद भी एक मुद्दा होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये मुद्दे हैं जो कि उठाए जाएंगे सत्र के दौरान। और इसके बाद इसके साथ ही आपको बताते चलें लॉ एंड ऑर्डर पर भी बातचीत होगी और अधिग्रहण और विस्थापन पर भी बात होगी। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो कि मानसून सत्र के दौरान उठाए जाएंगे। आइए बढ़ते हम लोग खबरों में आगे। दिल्ली में राहुल गांधी के साथ में बैठक के बाद देखिए कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की रांची लौट आई हैं। कृषि मंत्री ने यह बताया कि कांग्रेस के एजेंडे को धरातल पर उतारने का निर्देश दिया गया है। साथ ही बैठक में मंत्रियों और विधायकों के मुद्दे पर भी बात हुई है। हम लोगों का इस बार सरकार भी बना था, उस वक्त मंत्रियों का भी एक बैठक बुलाया गया था, सभी माननीय विधायकों का भी बैठक बुलाया गया था, जिसमें हमारे तरफ से पूछा गया था कि विभाग की दशा क्या है, किन चीज़ों में काम करने की आवश्यकता है। और फिर मुझे लगता है 3 से 4 महीने के बाद दोबारा से ये बैठक बुलाई गई और उसमें भी रिपोर्ट लिया गया है कि विभाग में क्या कार्य हो रहे हैं, किस तरह से गठबंधन में हम लोगों को कार्य करना है और तमाम चीज़ों को ये करते हुए जो हमारे अला नेता का जो एजेंडा है पूरे देश भर में उन चीज़ों में भी झारखंड में कैसे काम करने की आवश्यकता है, इन सभी चीज़ों में हम लोगों को निर्देशित किया गया है। जो आरोप आप लोगों पर और अब बात करेंगे हम लोग हाथियों के आतंक की। हजारीबाग के बड़कागांव इलाके में जंगली हाथियों का उत्पात जारी है। एक सप्ताह से 20 से 25 की संख्या में हाथी इलाके में आतंक मचा रहे हैं। हाथियों ने कर्मा टोला के बिरहोर बस्ती में उत्पात मचाया, घरों को तोड़ दिया और घर में रखा हुआ अनाज खा गए। बिरहोर परिवार वन विभाग से मदद की गुहार लगा रहे हैं। हाथी आता है यहाँ पर, घर धांसता है, चार खाता है,
राशन मिला 2 कुंटल, वो भी सब खा गया। यहाँ हाथी के नुकसान के बाद कोई आता है आप लोग को देख रेख करने के लिए? आता है, जब भाग जाता है हाथी लोग तब आता है बाद में। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।